वन नेशन वन इलेक्शन, क्या यह हकीकत बन पाएगा? हालांकि मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे होते ही केंद्र सरकार इस ओर तेजी से आगे बढ़ी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या यह इतनी आसानी से लागू हो पाएगा, वह भी तब जब सरकार के पास संसद में इसके लिए जरूरी बहुमत ही नहीं है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में करने होंगे 2 नए संशोधन। क्या संविधान में संशोधन मोदी सरकार कर पाएगी? बता दें कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के अपने वादे को 2029 तक पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार भी किया गया है। लेकिन सवाल अब भी यही है, क्या इतनी आसानी से यह लागू हो पाएगा? क्योंकि इस योजना को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत होगी। इसके लिए विपक्षी दलों के समर्थन की भी आवश्यकता होगी, जबकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भाजपा के पास अकेले अपने दम पर बहुमत ही नहीं है, भले ही एनडीए की सरकार केंद्र में संचालित हो। हालांकि इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े अच्छे से समझते हैं, इसीलिए 3 मंत्रियों को अलग अलग राजनीतिक दलों से तालमेल के काम पर लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यदि माना जाए तो सूत्र यह भी बताते हैं कि संविधान में संशोधन संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने विगत मंगलवार को मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू करने के इरादे को फिर से दोहराया था। लेकिन कम ही लोगों को उम्मीद थी कि सरकार इस मामले में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी और इतनी तेजी से इस पे पहल करेगी, वह भी तब जब संसद में उसके पास पर्याप्त बहुमत ही नहीं है। बता दें कि संसद में एनडीए के पास इस बदलाव के लिए जरूरी बहुमत नहीं है और विपक्षी दलों का रुख भी स्पष्ट है। विपक्षी पार्टियों के पास इस कदम को विफल करने के लिए पर्याप्त ताकत तो जरूर है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ होना अनिवार्यता है, जिसे अनिश्चित काल तक लंबे समय तक टाला नहीं जा सकता। मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, यह हमारे लोकतंत्र को अत्यधिक जीवंत और सहभागी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। उन्होंने कोविंद समिति की सराहना भी की। अब सवाल है, यह बदलाव आखिर कैसे संभव होगा? बता दें कि 2 चरणों में बदलाव की बात की गई है। पहला चरण, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना शामिल होगा। इसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से मंजूरी की जरूरत होगी। दूसरा कदम है आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकायों के चुनाव कराना। इसको लागू करने के लिए दूसरे संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए कम से कम आधे राज्यों की ओर से मंजूरी की आवश्यकता होगी। बता दें कि जब कोविंद समिति की सिफारिशें पेश की गई थी, तब भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त था। वह संविधान संशोधन के लिए अगर चाहती तो 2/3 बहुमत तक पहुंच सकती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद यह गणित पूरी तरीके से बदल गया है, जिसके बाद अब मोदी को निचले सदन में संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों और अन्य विपक्षी दलों पर निर्भर रहना होगा। हालांकि एनडीए के सहयोगी इस फैसले पर साथ हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने सर्वसम्मति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक की मांग करते हुए अपने सहयोगी कांग्रेस द्वारा इस कदम को सिरे से खारिज करने से किनारा कर लिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने पहले के विरोध को पलटते हुए इस मामले पर विचार करने का समर्थन किया है। ऐसे में सरकार को समर्थन मिलने की उम्मीद जगी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में और विभिन्न समूहों के बीच चर्चा करेगी, क्योंकि हमारी सरकार सर्वसम्मति में विश्वास करती है और उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री ने इसके फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इन फायदों में सरकारी खजाने की बचत, फैसले लेने में देरी से राहत, चुनावी थकान को कम करना, बेहतर शासन स्थिरता और नीतियों में निरंतरता शामिल है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा के 3 मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समर्थन जुटाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करेंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।